ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हम सब ने सुखदेव महाराज का, सुखदेव गोस्वामी जो है, इनके गुणों का वर्णन किया जो भागवतम में पिछले 8 श्लोकों में आया था। कैसे वो एक ऐसे सेंटली पर्सनालिटी थे जिनका इस संसार के किसी भी अ, विषय वस्तु पे उनकी आसक्ति नहीं थी, उनकी कोई इच्छा नहीं थी, या पर्सनल भोग का विषय ही नहीं था। अस्तित्व ही, देखिए, हमारा इस संसार का अस्तित्व तभी समाप्त होगा जब हम हमारे इस शरीर का जो कारण है, क्यों मिला है, उस कारण का निराकरण करेंगे। जैसे अगर हमको समझो ट्रैफिक पुलिस पकड़ता है, तो ट्रैफिक पुलिस पकड़ता है मतलब या तो हमारे पास लाइसेंस नहीं है, या तो हमने सिग्नल तोड़ा है, या तो हमने ओवर स्पीडिंग किया है। तो कहीं ना कहीं हम उसके कहीं ना कहीं कारण है। अगर धुआं उठा है तो कहीं ना कहीं आग लगा है, ये विषय होता है। तो वैसे इस संसार में अगर हमें ये शरीर मिला है, तो अगर नित्य सिद्ध है तो वो तो खुद को पता रहेगा कि नित्य सिद्ध है। लेकिन हमें पता है हम नित्य सिद्ध नहीं है, हम बद्ध जीव हैं। इसका मतलब हमारा कोई कारण होगा, मूल कारण जिसकी वजह से हम यहाँ हैं, तब ये शरीर प्राप्त है। तो उसका कारण ये है कि हम भगवान से विमुख हो चुके हैं। तो अब ऐसे ही सुखदेव गोस्वामी अच्छे से जानते थे कि ये संसार में अस्तित्व का कारण ही ये है। तो वो अपने मूल कारण में ही लगे हुए थे कि मैं भगवान के सिवाय और कुछ कार्य नहीं करूंगा, भगवत चर्चा के सिवाय और किसी कार्य में नहीं जुड़ूंगा। इसलिए वो वहां पे, क्या कहते हैं उसको, इसलिए संसार के सारे चीजों को वो एक तरह से तिरस्कृत भी नहीं कह सकते, तिरस्कार भी नहीं कर सकते, उनका है ही नहीं। तो जनरली वैष्णव गण जो है, ये त्यागी नहीं कहलाते। त्याग करने की जरूरत क्या है, जब मेरा है तो उसका त्याग करेंगे। ये संसार भी भगवान का बनाया हुआ है। हाँ, ये दुनिया ही जब भगवान का बनाया हुआ है, तो हम त्याग क्या चीज का कर लेंगे। जैसे हम किसी और के घर में जाए और बोले हाँ ये जो टीवी है आपका एलईडी टीवी, मैं त्याग करता हूँ, वो बोलेगा भाई साहब ये टीवी मेरा है, आप कैसे त्याग कर देंगे। वैसे संसार जो है ये भगवान ने बनाया है, तो इसमें हम, हमारा कोई अधिकार ही नहीं है त्याग करने का। लेकिन हम एक चीज कर सकते हैं, जो हमारे पास है, ये शरीर है, ये मन है, ये बुद्धि है, ये भगवान के सेवा में हम लगा सकते हैं जब तक ये हमारे हाथ में है। क्योंकि अभी परीक्षित महाराज का भी वही संवाद आएगा कि वो मुक्त तो हो गए थे, पर अब जब तक शरीर है तब तक उसका यूटिलिटी करना है। देखिए, अगर हम शरीर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो शरीर का इस्तेमाल करके लोग हमें अपने काम में लगाएंगे। यानी हमारे अस्तित्व को अगर हम भगवान की सेवा में नहीं लगाएंगे, तो लोग कुछ ना कुछ कारण बता के अपने सेवा में लगा लेंगे। तो ये प्रकृति का नियम है। या तो आप ही हम एक पेड़ के नीचे बैठ के क्लास दे रहे हैं, तो यहाँ पे ट्रैफिक जैम है। तो अगर हम, जैसे आजकल आप देखेंगे बहुत सारे एप्लीकेशंस आते हैं, जिन एप्लीकेशंस में वो बताते हैं कि क्या कैसे आपके शरीर को कम कैलोरी किया जाए, आपके शरीर का कितना क्या खाने से आपका हेल्थ अच्छा हो जाएगा। तो एक बिजनेस बन चुका है वो। अब वो आपको वो सिखाएंगे कि क्या खाना है नहीं खाना है, और आप हमारे प्रिस्क्रिप्शन को लेते रहिए। हाँ, आपके डाइटिशियंस बन जाएंगे। पहले डाइटिशियंस नहीं हुआ करते थे, सबको मालूम था यही मिलना है, चावल दाल रोटी सब्जी खाओ। और मन खुला रहता था, तो जो बीमारियां भी नहीं होती थी। तो हमारा जो शरीर है, अगर हम भगवान की सेवा में नहीं लगाएंगे, तो स्वाभाविक इसी ही शरीर का इस्तेमाल करके लोग हमारा
एंगेज करेंगे, हमें एंगेज करके रखेंगे इस दुनिया में। तो अब सुखदेव महाराज इतने स्मार्ट थे कि वो वहां से निकल गए, सीधा निकल गए। तो आज अब आएगा विषय परीक्षित महाराज का, बारे में भी चर्चा करेंगे ऋषिगण। तो 9वां श्लोक हम सब अध्ययन करते हैं। अभिमन्यु सुतम सूत प्राहुः भागवतोत्तमम् तस्य जन्म महाश्चर्यम् कर्माणि च गृणीहिनः। It is said that Maharaj Parikshit is a great first class devotee of the Lord, and that his birth and activities are all wonderful. Please tell us about him. तो ये जो शौनक आदि ऋषि हैं, ये सूत गोस्वामी को पूछ रहे थे कि कृपया करके महाराज परीक्षित जो है, इनके बारे में बताइए। ये तो बहुत बड़े महाराज हैं, ये तो बहुत बड़े राजा हैं, इनका इतना साम्राज्य है, सभी इनको नमस्कार करते हैं, तो इनके बारे में हमें कुछ बताइए। देखिए परीक्षित महाराज, ये अभिमन्यु, इधर ही लिखा गया देखो, अभिमन्यु सुतम। तो अभिमन्यु जो थे वो सुभद्रा के पुत्र थे। और एक बार सुभद्रा ने अर्जुन को पूछा कि ये जो रणभूमि में चक्रव्यूह होता है वो कैसे होता है। तो बोले कि रणभूमि के चक्रव्यूह समझाने लगे अर्जुन। अब स्वाभाविक है, समझाने लगे तो यहाँ माता श्री सो गई, सुभद्रा माता सो गई। लेकिन जब चक्रव्यूह में प्रवेश करने का बात कर रहे थे तब वो जागी थी, और जब निकलने का बात कर रहे थे तब वो सो गई थी। लेकिन उनके गर्भ में अभिमन्यु थे। तो अभिमन्यु ने जाने का ज्ञान ले लिया था, आने का नहीं लिया था। इसलिए अभिमन्यु चक्रव्यूह में जब युद्ध चालू हुआ तो चक्रव्यूह में चले गए, लेकिन निकल नहीं पा रहे थे तभी। और लेकिन वो हार भी नहीं रहे थे। तो 7 योद्धाओं ने अकेले को मारा था, सारा नियम टूट गया था। उसमें भीष्म भी थे और कर्ण भी थे। नियम तोड़ दिए, युद्ध हार जाओगे आप ऐसे ही। तो जब अभिमन्यु का जो पुत्र था वो परीक्षित महाराज थे, और परीक्षित महाराज ये उत्तरा के गर्भ में थे। उत्तरा के गर्भ में परीक्षित महाराज थे। और यहाँ पे अश्वत्थामा ने ऑलरेडी पांडवों के 5 बच्चों को मार दिया था, द्रौपदी के 5 बच्चों को। और उसने प्रण लिया कि मैं इस पूरे कुल का नाश कर दूंगा। इसलिए उसने स्पेशली ब्रह्मास्त्र छोड़ा। ब्रह्मास्त्र से ब्रह्मांड तोड़ सकते हैं। वो ब्रह्मास्त्र छोड़ के केवल उत्तरा के गर्भ में छोड़ा, केवल उस बच्चे को मारने के लिए। सोचिए कितना दुष्ट था। मतलब कुछ ऐसे लोग होते हैं कि मेरा नुकसान होगा, मैं तेरा सारा नुकसान कर दूंगा, है ना, एनवियस मेंटेलिटी। हाँ, मैं तो बर्बाद हो ही गया हूँ, मेरा नाम तो बर्बाद हो ही गया, मैं तुझे बर्बाद करूंगा, ऐसा वाला मेंटेलिटी। तो अब अश्वत्थामा ये कर रहे थे, और भगवान ने बोला, दोनों को बुलाया, क्योंकि अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था। तो भगवान ने दोनों को बुलाया, बोला ये जो ब्रह्मास्त्र इसको पीछे लो, ये ऐसे नहीं यूज किया जाता है। तो एक्चुअली ब्रह्मास्त्र को वापस लाने का शक्ति केवल एक ब्रह्मचारी में होता है। ब्रह्मचर्य यानी लाल कपड़ा पहने से ब्रह्मचर्य नहीं होता है। ब्रह्मचर्य यानी एक तप है। तो मात्रवत परदारेषु भी ब्रह्मचर्य है। अगर आप विवाहित हैं और आपके पत्नी को छोड़ के अन्य सबको आप माता समान देखते तो आप भी ब्रह्मचर्य हैं। तो अर्जुन के 4 पत्नियां थी, लेकिन उन्होंने जब मंत्र बोला तो ब्रह्मास्त्र रिट्रैक्ट हो गया, पीछे आ गया। क्योंकि उनके मन में, उनको उर्वशी ने भी एक बार बोला था कि आप मुझसे विवाह कर लो। तो बोले माता श्री नहीं, ठीक है। तो लेकिन जब अश्वत्थामा को कहा गया तो अश्वत्थामा ने मंत्र बोला, लेकिन नहीं हुआ। क्योंकि अश्वत्थामा कई बार भिक्षा मांगते वक्त भी उसके मन में गलत विचार हुआ करते थे, तो इसलिए उसको ब्रह्मचर्य का शक्ति नहीं था। और जो अस्त्र था वो बुला नहीं पाया वापिस। तो भगवान स्वयं उत्तरा के गर्भ में गोल गोल फास्ट घूमने लगे। तो वो जो हीट है वो भगवान एब्जॉर्ब करने लगे, और परीक्षित को कुछ नहीं हुआ। तो इसलिए वो जब बच्चे ने भगवान को बचपन में ही देखा था, बचपन में ही भगवान का दर्शन हो गया। गर्भ में दर्शन होना समझ रहे हैं, बाहर आके दर्शन होना फिर भी अलग है। गर्भ में ही दर्शन हो गया। और जब गर्भ में दर्शन हो गया तो जब बाहर आए तो सबकी परीक्षा लेते थे, क्या ये वो तो नहीं है जिसको मैंने देखा, क्या ये तो नहीं है। इसलिए उसका नाम परीक्षित हो गया, परीक्षा लेने लगे लोगों की। इसलिए उस बच्चे का नाम परीक्षित हो गया। वो देखने लगे कि ये तो लड़का नहीं है, ये तो बंदा नहीं है जो आया था अंदर में। तो परीक्षित महाराज बहुत ही स्पेशल सोल है। वो भगवान का दर्शन गर्भ में ही हो गया। और उतना ही नहीं, तो पांडवों के कुल में उन्होंने वो साम्राज्य चलाया। जो धर्म की स्थापना युधिष्ठिर महाराज ने की, उस धर्म को, धार्मिक संस्था को, वो पूरा साम्राज्य को चलाया। तो सारे समुद्र, सारे नदियां, सारे पहाड़, सारे जमीन, सारे लोग उनको सम्राट मानते थे।
और सारा उनके कंट्रोल में था और प्रॉपर धार्मिक अनुशासन रखते थे। उनके साम्राज्य में वो नहीं हुआ करते थे, क्या कहते हैं उसको, पशु हत्या अलाउड नहीं था उनके साम्राज्य में। उनके साम्राज्य में पशु हत्या अलाउड नहीं था। और वो अनाज और इत्यादि इतना सबको वो करके रखते थे प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन, कि किसी को किसी चीज की कमी ही नहीं थी। और धार्मिक कार्यों को इतना फैलावा दिया कि वो बढ़ते गया। तो ये परीक्षित महाराज बहुत स्पेशल थे। और काउ स्लॉटर तो टोटली बैन था, वो तो मतलब उसमें तो मृत्यु दंड था। एक बार कली आया था गौ माता को मारने के लिए, तब परीक्षित वहां प्रकट हुए थे। तभी उन्होंने कहा था कि तुम यहाँ ये सब नहीं कर सकते, जहाँ सोना है और जहाँ चार नियम तोड़े जाएंगे वहां तुम वास कर सकते हो। यानी जहाँ जुआ खेला जाएगा, नशा किया जाएगा, परस्त्री व्याभिचार किया जाएगा और मांसाहार किया जाएगा, वहां आप जा सकते हो। और जहाँ सोना छुपा के रखा होगा वहां आप जा सकते हो, अन्य जगह आप नहीं जा सकते। तो कली ने भी परीक्षित का वो बात स्वीकार किया है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इतने बड़े जो राजा परीक्षित हैं, ये इनके बारे में कुछ बताइए कि जो हिज डेथ इज ऑल्सो वंडरफुल बिकॉज ही गॉट प्रीवियस नोटिस ऑफ हिज डेथ। उनका मृत्यु भी जय जयकार के लेवल का है, क्योंकि नॉर्मली जन्म के बाद भगवान का दर्शन होना और मरने से पहले आपको पहले ही पता होना कि इतने इतने समय में मरेंगे, ये बड़े सौभाग्य की बात है। ऐसे मत सोचिए कि परीक्षित के साथ ही हुआ है। इतने सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों को मैं खुद जानता हूँ जो अपना मृत्यु से पहले बोल देते थे अपने बेटे को कि हम अब परसों चले जाएंगे, तो ऐसे बोल देते परिवार को बुला लो। उनको अंदर से क्लियर हो जाता था। ये धर्म की शक्ति, अगर आप धर्म का पालन करते हैं, धार्मिक नियमों का पालन करते हैं, वर्णाश्रम का पालन करते हैं, तो भगवान आपको अंदर से रिवील भी करते हैं, प्रॉपर बताते हैं, प्रॉपर। तो ये एक हमारे नाना जी हैं, वो बहुत ही इस मतलब देवी के उपासक थे, शक्ति उपासक थे। और बिना वो देवी के मंत्र गाए हुए वो दिन का कोई कार्य नहीं करते थे। सब वो करने के बाद फिर खाना खाते थे, फिर ऐसा एकदम वो स्ट्रांग थे। तो अंत अंत में जब मैं मिलने भी गया था, तो मुझे पूछ रहे हैं कि ये बताओ कि मृत्यु के बाद क्या होता है। तो फिर मैंने जवाब दिया। फिर वो पूछ रहे थे बताओ, फिर मैंने 3-4 वर्जन बताया उनको सब कुछ। फिर हंस के बोले, तुमसे मिल लिया, मेरा काम हो गया, ऐसा बोल दिया। मतलब मैं समझ गया कि अभी ये अपना जो है इनको क्लियर हो गया है कि अभी ये जाएंगे। और ऐसे नहीं कि वो बीमार थे, नॉर्मल थे, वो खुद बोले। और फिर परिवार में भी मतलब किसी को कष्ट ना हो ऐसे बात करके वो एक दिन पहले ही क्लियर कर दिए। और फिर वो शरीर त्याग दिए। तो सबको घर में पता था कि शायद अब नाना जी, और स्माइल करते हुए चले गए। किसी को कुछ बोला नहीं, कभी किसी को तकलीफ नहीं। तो ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है। मैं, एक हमारे फैमिली मेंबर है, उनके उनके भी फादर गुजर गए थे, माता गुजर। तो हम गए थे, हमारे केड़कर माता जी उनके, तो हम लोग उनके घर गए थे। तो हम 4वें 4थे 5वें दिन गए थे। तो वो जो उन mother, तो हमने बोला कि दादी जी हमारे साथ चलिए, हमारे साथ रहिए, वहां पे आइए। तो ऐसे हंस रही थी। तो एक्चुअली हंस रही थी क्योंकि वो पति व्रता स्त्री थी। तो मैं समझ गया कि हंस रही है, मतलब ये अब अपना यहाँ कहीं अब रहना नहीं चाहती, पति गए अब हम भी नहीं रहेंगे। इनका 13वां दिन का कार्य हुआ और 1-2 दिन में माता श्री भी अपना प्राण त्याग दी। तो ये कल्चर है। तो यहाँ परीक्षित महाराज को 7 दिन पहले ही पता था, तो धार्मिक कल्चर था। इन्होंने इमीडिएटली ऐसे महापुरुष का संग लिया जिससे वो आगे भगवान के धाम में जाने में कोई बाधा ना हो। तो ये यहाँ पे कहा गया। तो इस प्रकार वो उन्होंने खाना पीना सब छोड़ दिया और गंगा तीरे बैठे। तो कृपया करके हमें बताइए, ऐसे सारे जो ऋषिगण है ये पूछ रहे हैं। फिर 10वें श्लोक में आता है, स सम्राटकस्य वा हेतुः पाण्डुनां मानवर्धनः प्रायोविष्टो गंगायाम अनादृत्याधिराट श्रियम। He was a great emperor and possessed all the opulences of his acquired kingdom. He who was so exalted that he was increasing the prestige of Pandu dynasty. Why did he give up everything to sit down on the bank of Ganges and fast until death? तो कह रहे हैं कि इनके पास तो सब कुछ था, सारा सारा ऐश्वर्य इनके पास था। यानी नॉर्मली आदमी कोई बंगला बनाता है तो उसी में इतना प्राइड फील करता है। यहाँ सारे बंगले के टैक्सेस इनको जाते थे। और एक बहुत बड़े सम्राट थे। ये कह रहे इतने बड़े सम्राट ने गंगा किनारे बैठ के तप करके वो मतलब
फिर प्राण त्याग दिए, ऐसा क्या स्पेशलिटी था? ये पूछ रहे हैं परीक्षित महाराज के बारे में। तो 11वां श्लोक आता है, नमन्ति यत्पाद निकेतमात्मनः शिवाय हानीय धनानि शत्रवः कथं स वीरः श्रियमंग दुस्त्यजाम युवैशतोस्त्रष्ट महो महासुभिः। He was such a great emperor that all his enemies would come and bow down at his feet and surrender all their wealth for their own benefit. He was full of youth and strength, and he possessed insuperable kingly opulences. Why did he want to give up everything, including his life? तो कह रहे हैं कि उनके पास तो सब कुछ था, और इतना ही नहीं, उनके दुश्मन तक उधर आके उनको सलाम मार के जाते थे, उनको चरणों में स्पर्श करके जाते थे। उनको मालूम था ये बहुत पावरफुल राजा है, धार्मिक राजा है, क्लैरिटी है, कैसे काम करना है नहीं करना है। देखिए कई बार हमारे भक्त है ना भावुक हो जाते हैं, यानी भावनाओं में बह जाते हैं। यानी उनको कहा गया कि भाई आपको जप करना है, तो सोचते हैं कि बस अब जप ही करना है, अब हमको किसी को मारना नहीं है, कभी कोई गलत काम नहीं करना है। वो एक्चुअली हर काम को ही गलत बता देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रभुपाद बोलते हैं कि वायलेंस इज अ नेसेसरी एविल, ये नेसेसरी है, एडमिनिस्ट्रेशन नेसेसरी है, व्यवस्थापन बना के रखना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि वर्णाश्रम भी एक व्यवस्था ही है। तो एक धर्म की व्यवस्था बना के रखना ये राजा का कर्तव्य है। राजा अगर बहुत हल्के फुल्के में रहेगा तो अधर्मी लोग उसका फायदा उठा के, जो सादे लोग हैं या सामान्य जनता है, इनको तकलीफ दे सकती है। इसलिए दंड देना, अनुशासन करना, न्याय व्यवस्था बनाए रखना, ये भी सेवा का ही भाग है। हम सब यात्रा करते थे हमारे गुरु महाराज के साथ, तो 8-8 हजार भक्त जाया करते थे। अब इतने सारे बसेस घुमाना, इतने सारे भक्तों का 3 टाइम प्रसाद बनाना, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा क्या कहते हैं उसको, मतलब चैलेंज है। इसको मैनेजमेंट करना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। हमारे गुरु भाई कभी कभी इतने गर्म हो जाते थे, डांटते थे, 3-3 बार पालक धुलाते थे ताकि उसमें कोई भी एक पत्थर का कंकर तक ना मिले। तो इतने इतने मेटिकुलसली, इतने डिसिप्लिन में इतना बड़ा काम करना, उसके लिए अनुशासन लगता है। तो वैसे ही जो समाज की व्यवस्था है, इतने समाज में ये 8 हजार यात्री थे, यहाँ तो पूरा विश्व ही उस राजा के लिए उसके सेवा सेवा का विषय है। तो वहाँ कितने हर चीज का कितना ध्यान देना पड़ेगा, तो ये बहुत जरूरी है। तो स्पाइस सिस्टम रखना, ये सब रखना। तो यहाँ पे राजा परीक्षित ने अपनी वो भी सेवाएं बहुत अच्छे से की थी, वो सारी सेवाएं भी राजा परीक्षित ने बहुत अच्छे से की थी। वो कह रहे हैं इतना सब करने के बाद उनको क्या चाहिए, बड़े बड़े दरवाजे पे आके कथा सुना के भी गए हैं। तो अब उन्हें ऐसा क्या लगा, क्यों वो अपना सब कुछ छोड़ के चले गए। कई बार हमारे डिवोटीज को भी सब लोग पूछते हैं कि अरे इतने यंग यंग लड़के हैं, ये प्रभुपाद जी के आंदोलन में आ गए। जब प्रभुपाद जी खुद थे तो प्रभुपाद जी के सामने कितने सारे फॉरेनर्स ने ज्वाइन किए। अभी हमारे जनरेशन ने तो प्रभुपाद को देखा भी नहीं है, लेकिन प्रभुपाद को पढ़ के ही समझ में आ जाता है कि प्रभुपाद जी कौन है। और हम लोग प्रभुपाद जी के शिक्षा को अप्लाई करके सिखाते हैं, सीखते हैं, अप्लाई करते हैं, दूसरों को सिखाते हैं। तो कई बार लोग बोलते हैं अरे आप यंग लोग हो, सब घर वर कैसे छोड़ देते हो? तो उसमें छोड़ने वाला कोई बात नहीं है। इसमें पकड़ने वाला बात है। हमने बहुत बड़ा चीज पकड़ा है, हमने कुछ छोड़ा नहीं है। अब जैसे नॉर्मल भी धन के पीछे लोग भागते हैं, एक नौकरी छोड़ के दूसरी पकड़ते हैं बड़ी सैलरी वाली। तो यहाँ हम आत्म तुष्टि के लिए जो हाईएस्ट लेवल है कृष्ण प्रेम, इसको प्राप्त करने के लिए प्रभुपाद के चरणों को पकड़ के रखा है। तो हमने पकड़ा है, छोड़ा नहीं है। तो हम सबको बड़ा चीज पकड़ना है, छोड़ना नहीं है। मेरी मम्मी का दूसरा ही वर्जन था। मेरी माँ कहती थी, एक बार आई थी मंदिर, मैंने प्रसाद खिलाया, तो उस दिन पानीहाटी फेस्टिवल था, तो चूड़ा दही फेस्टिवल होता है, एक फेस्टिवल है जिसमें मंदिर में चूड़ा दही ये सब बनता है ओनली। तो मैंने खिलाया, सब कुछ प्रसाद भी था, खिलाया। तो सभी आइटम्स में घी थे। तो मेरी माँ बोली, हाँ अब हम समझे तो घर क्यों नहीं आता है। हम बोले क्यों? यहाँ घी में खिलाते ना, मैं तो तुझे तेल में बना के देती हूँ। बोला अरे सेंटिमेंटल वर्जन है, ऐसा नहीं है, हम इसलिए है कि यहाँ सेवा है। तो पॉइंट ये है कि हमें हायर मिलेगा जब कृष्ण प्रेम के लिए हम जीवन को अपना लक्ष्य बनाएंगे, तब उस क्लैरिटी के साथ हम काम कर पाएंगे। और यहाँ परीक्षित महाराज को देखिए, एकदम क्लियर थे
कि ये जो मेरा साम्राज्य का मैं काम कर रहा हूँ, ये मेरी सेवा है, ये मेरा उपलब्धि नहीं है। मेरे पास बहुत सारे रथ हैं, रथ चालक हैं, नर्तकियां हैं, यहाँ इतने सारे राजा महाराजा मेरे चरणों में गिर रहे हैं, धन दौलत सब है, लेकिन ये मेरे मुझे जो भी मिला है एक राजा के रूप में सेवा के लिए मिला है, ये मेरे भोग के लिए नहीं मिला है। ये हमेशा 24 घंटा तत्पर रखना ये बहुत जरूरी है, तो अहम भाव नहीं आएगा। और मैं भगवान की सेवा के लिए आया हूँ। मेरा जीव जो है इसका कृष्णेर स्वरूप है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। जीव का स्वरूप है कि वो हमेशा कृष्ण का दास है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर है कि इतने बड़े पद पे होते हुए भी वो आराम से निकल गए, स्विफ्टली रिलैक्स, कोई ऐसा टेंशन नहीं है। तो अब आएगा अगला श्लोक 12वां। शिवाय लोक श्लोक पराश्रयम् मुमोच निर्विद्य कुतः कलेवरम्। Those who are the cause of prosperity of Godhead live only for welfare, development and happiness of others. They do not look for any selfish interest. So even the Emperor Parikshit was free from all attachment to worldly possessions. How could he give up his mortal body, which was shelter for others? तो कह रहे हैं कि ये राजा जो स्वयं था, ये दूसरों के लिए आश्रय था, तो ये कैसे चला गया। हाँ, और बड़े बड़े लोगों का तो कोई ऐसा कौन इसकी इतने। तो हम सब इसका जो जवाब है, ये और एक श्लोक है उसी को रिलेटेड, वो कह रहे हैं 13वां श्लोक। तत्सर्वं न समाचक्ष्व पृष्टो यदिह किंचन मन्ये त्वां विषये वाचाम स्नातम मन्यत्र छांदसाद। We know that you are expert in meaning of all subjects except some portion of Vedas, and thus you can clearly explain the answers to all the questions we have just put to you. तो आप कृपया करके हमें बताएं, ऐसा कह रहे हैं। हम इस श्लोक को कल वापस लेंगे क्योंकि इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। तो अब हम ये देख सकते हैं कि कैसे हमारी उपलब्धियां जो है, सांसारिक उपलब्धियां, ये कोई काम की नहीं है। ये परीक्षित महाराज ने दिखा दिया कि इसमें कुछ नहीं है। हाँ, जो संसार का, जो हमारा बंगला है, टेरेस है, गार्डन है, क्या कर लेंगे वो। जैसे हम लोग दूर से ना किसी दूसरे के बंगले में ग्रीन लॉन देखते हैं, तो भी लगता है माय गॉड, इस लॉन में लेट के कितना मजा आएगा, ये हमें लगता है। लेकिन जिसके पास बंगला है और जिसके ने लॉन बनाया है, उसके पास टाइम ही नहीं है, वो मर्सिडीज में जा रहा है और उस लॉन में केवल माली पानी डाल रहा है। और आप गलती से उस लॉन पे अगर सो भी गए तो आपको सिर्फ कीड़े काटेंगे। वो जो आपका सोच है कि लॉन में मजा आ रहा है, वो मजा आपको उधर सोने के बाद पता चलेगा कि वो कीड़े काटते हैं। हम लोगों ने जब बहुत पहले पहले गुरुकुल लिया था, जमीन लिया था, तो वहाँ इतना हरा हरा था। तो मैं कुछ भक्तों को लेके गया मेरे यहाँ से नारियल वारियल फोड़ना भूमि पूजन के लिए। जब लेके गया तो सब बोले हरी बोल, सब ऐसे सब मतलब चल रहे हैं। तो सभी प्रभु जी के पैंट में वो जो घास था उसका एक दाना होता है ऐसा, वो अटक जाता है, पूरा कपड़े में लग गया, उसको निकालने में 2 घंटा लगा। माता जी लोगों की साड़ी में लग गया सब जगह नीचे। बोलते अरे प्रभु जी कहाँ है? हम बोले अरे भैया ग्रीन हरा हरा दिख गया इसलिए घुस मत जाइए, ये खेत है। तो हमें लगता है कि वाह, ये हरा भरा है, यहाँ बहुत मजा आएगा, मेरा हरा भरा होता तो कितना अच्छा है। ये सिर्फ सोच में है। जब आप हरा भरा के लेवल पे पहुंचिएगा तब आप मर्सिडीज का एसी में ही बैठे रहिएगा। तो हम सब को ये सोच विचार से छोड़ देना चाहिए कि संसार में कोई और चीज अच्छी है। इस संसार में सारी चीजें केवल एक काम के लिए बनी है। वो अगर आपका काम का है तो उसमें रहिए, नहीं काम का है तो उसे आनंद से त्याग कर दीजिए। इसका ज्यादा जोर अपने पे मत लगाइए। ये इसका तात्पर्य है। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर एक क्वेश्चन है तो मैं ले लूंगा आप सबका, समय भी कम है। यस, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस यस, बोलिए। प्रभु जी, क्या महाराज जी, हमारा रणजीत सिंह जैसे जो महाराज शिवाजी जैसे राजा अभी आएंगे या कल की अवतार ही सीधे आएंगे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ये गलत धारणा है। एक्चुअली कलयुग को जितना कली ने नहीं लाया उतना हम भक्तों ने ला के रख दिया। अगर आप ध्यान से देखें तो अभी धर्म चल रहा है, बस इतना ही है कि धर्म का ह्रास करने का हिम्मत कुछ लोगों में है और धार्मिक लोगों को रोकने का हिम्मत नहीं है, बस इतना ही प्रॉब्लम है।
लेकिन जिस दिन ये सिस्टम ये खड़ा होगा, चैतन्य महाप्रभु कह के गए हैं कि 10,000 साल तक गोल्डन एज आएगा। अभी इस गोल्डन एज में जो भी हरि भक्ति करेंगे वो सब गोलोक प्राप्त करेंगे और यहाँ धार्मिक राज्य खड़ा होगा। और उसके बाद 10,000 साल बाद प्रभुपाद जी बोल के गए कि उसके बाद जो है धीरे धीरे कली का प्रवास बढ़ते जाएगा और फिर वो एक धीरे धीरे, ऐसे नहीं कि एक ही दिन में सब होगा, धर्म चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा, अंत अंत में महा भयंकर होगा, तब भगवान कल की आएंगे। तो ऐसा नहीं, धर्म तो हमेशा रहता है, धर्म हमेशा रहता है, चाहे कलयुग हो, सतयुग हो, त्रेता द्वापर, सब समय भगवान धार्मिक रूप, धार्मिक शक्तियां यहाँ रहती है। ठीक, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी आवाज चला गया आपका। कि अभी जैसे कहीं कुछ गलत हो रहा है तो हम रोक नहीं, और बड़े बड़े पॉलिटिशियन भी, उधर महाराष्ट्र में कोई सीएम बनता था और अगर सीएम किसी ऑपोजिशन पार्टी का भी है तो भी किसको सीएम बनाना है वो रूलिंग पार्टी पूछती थी उनसे कि किसको सीएम बनाना है, आपके हिसाब से कौन बनना चाहिए। तो हरे कृष्णा, म्यूट कर लीजिए। हाँ, तो कैसा है कि ये जो धार्मिक शक्तियां हैं, बस इनको खड़ा होना है। अगर एक बार धार्मिक शक्ति खड़ा हो गया तो अपने आप अधर्म में जो है वो चुप हो जाते हैं। कि अधर्म तब चलता है, अंधेरा तब चलता है जब तक आप लाइट नहीं लाते। एक बार आपने लाइट लगा दिया तो अंधेरा अपने आप चले जाएगा। तो हमको अंधेरे को नहीं निकालना है, हमको लाइट लगाना है, हमको उजाला लाना है। तो आप चिंता मत करिए, ऐसे ही अनेक अनेक राजा महाराजा और साम्राज्य बहुत जल्दी खत्म आने वाला है। और ये जो डेमोक्रेसी है बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। ये डेमोक्रेसी अपने आप में कोलैप्स होगा, इसको किसी को कोलैप्स करने की जरूरत ही नहीं है। ये आया ही एक बकवास आइडियोलॉजी से, ये डूबेगा अपने ही आइडियोलॉजी से। आज जो इतना लॉकडाउन और ये सब हो रहा है, इसका कारण ही है, इसका कारण ही है कि उन्होंने सारा झूठ का साम्राज्य बनाया गया है। आपके जो नोट है, इन नोट का आपके रिजर्व सोने से कोई लेना देना नहीं है। तो ये नोट छपे जा रहे हैं। जिस दिन हमारे फार्मर नोट से सब्जी बेचना बंद कर देंगे उसी दिन ये डेमोक्रेसी 2 मिनट में डूब जाएगी। तो ये किसान आंदोलन, हर कोई अपोजिशन किसान आंदोलन यूज करेगा। किसान पागल है, साम्राज्य बढ़ाने के बजाय वो सिर्फ 5 रुपए एक्स्ट्रा मिलने के चक्कर में वापस डेमोक्रेसी को ही स्वीकार कर लेते हैं। यानी जो अलग विषय है, जी हाँ, अलग प्लेटफॉर्म पे किया जाएगा। सही बोल रहे हैं आप, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। किसान आंदोलन से हम जुड़े हुए हैं ना एक्चुअली, तो हम भी यही समझाते हैं उनको कि अपना पहचान, तुम्हारी पहचान बहुत बड़ी है, तुम बहुत छोटा हो रहे हो। हाँ, सही वही आता ना, लेकिन बनिया लोग पैसा दे देते हैं फिर सेटल हो जाता है। तो बात आंदोलन का भी नहीं है, आंदोलन का नहीं। देखिए, लैंड एंड काउज में हर मनुष्य को जीना चाहिए। हर मनुष्य को गाय, बैल, खेती, जमीन, टेंशन नहीं रहता ना, मेरा बेटा क्या खाएगा इसका टेंशन नहीं रहता। जमीन पड़ा है, उग जाएगा खाएगा, नहीं उग जाएगा तो मरेगा। पुरुषार्थ तो उसको दिया है, सिंपल है। तो भगवान ने सबको सब दिया, आपको पुरुषार्थ दिया है, सामर्थ्य दिया है, और अगर स्त्री को शरणागति का भाव दिया है, वो विवाह करके पुरुष के साथ रहे, खेती बाड़ी रहे, वो प्रॉपर्टी उसी का है, खाए पिए जिंदगी बिताए, हरि नाम करे, निकले। अब स्त्री पुरुषार्थ में लगी हुई है, हम हवाई जहाज चलाएंगे तो चलाइए, फिर आप हवाई जहाज चलाइए, आदमी कटोरा लेके भीख मांगेगा, जमीन खाली पड़ा हुआ है, अब गाय की हत्या होती रहेगी। यहाँ लिखा है, इस शास्त्र में पढ़ा नहीं, समय नहीं मिला। गाय में लिखा है कि अगर गाय का हत्या मतलब मनुष्य का हत्या है, क्योंकि आप मनुष्य के सिविलाइजेशन को ही खत्म कर रहे हैं गाय बेसिस है। ये विषय तो बातें लेंगे, ठीक है। आप सबसे कल मिलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की हरे कृष्ण जय। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण।